निहार, सपने में किए हुए काम हकीकत में पूरे नहीं होते। नहीं पापा, वो मैं छोड़िए, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। सॉरी पापा, मैं हार गया। आप दोनों को फेल कर दिया मैंने। बहुत कोशिश की कि सब कुछ संभाल पाऊं, लेकिन जब एक काम समझता था तो दूसरा काम आ जाता था। फेल तो तुम्हें होना ही था। फिर शुरू हो गए। जो इंसान अपना काम बांटता नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऑफिस में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया करो। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि तुम खुद अकेले सारा काम नहीं कर सकते। मैं क्या करता पापा, आप दोनों के पास तो असिस्टेंट्स हैं, पर मैं तो अकेला था। अगर तुम्हें लगता है कि एक असिस्टेंट के साथ तुम बेहतर काम कर पाओगे तो ठीक है, एक असिस्टेंट रख लेते तुम्हारे लिए, मेरे असिस्टेंट मोहन की तरह। मैं सुनील को बोलता हूँ, वो हायर कर देगा। नहीं, मोहिनी चाहिए। नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुनील को खुद फोन कर दूंगा। ओके, डन। ठीक है, चलो। पापा, एक और बात करनी थी आपसे। बोलो। पापा, वो श्रीधर अंकल के ऑपरेशन के लिए जो पैसे लगे थे वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से दिए थे, और अब मेरा अकाउंट खाली हो चुका है। तो अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दो तो। बेटा, किसी की मुसीबत में तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनकी इतनी बड़ी मदद की, ये काम सच में काबिले तारीफ है। और वो पैसे तुमने अपनी पॉकेट मनी से बचा कर इकट्ठा किए थे। अब वही पैसे तुम कमा के इकट्ठा करोगे। मतलब अच्छा काम करने के लिए तुमने पैसे खर्च किए हैं, तो अब अच्छा काम करके वही पैसे वापस कमाओ। पर पापा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। चलो, खाने पे इंतजार कर रहे लोग। पापा, आप सच में उसे पैसे वापस नहीं देंगे? जब तक उसे पैसों की अहमियत समझ नहीं आती तब तक नहीं। हेलो सुनील, मुझे अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए थी, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये ले, इसे कॉपी कर ले, तेरा रिज्यूमे ना बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तू ना एक एक करके बता, मैं लिखती हूँ। सो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यू नो। सो कैंडिडेट्स भी वैसे ही होने चाहिए जो हमारे वर्क कल्चर को समझे, यू नो। टॉल, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, स्टाइलिश। छोड़ इसे, बाल खुले ही रख तू। इसे पोनी टेल में ना तेरे कान हाथी जैसे लग रहे हैं। जिनकी स्टाइलिश अप्रोच से हमारी ज्वेलरी बिजनेस में 4 चांद लग जाएं। या और आंटी से हील्स ले लेना, ओके? बहन, भगवान के लिए कभी तो अपनी आईब्रोज बनवा ले। जॉब इंटरव्यू, फैशन शो नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हाई होना जरूरी नहीं है, पर्सनालिटी हाई होनी चाहिए। क्राइटेरिया बता। लिख, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसलिए आप सिर्फ जयपुर के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मत लीजिएगा, दिल्ली और मुंबई के कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू लीजिए। उनकी मॉडर्न अप्रोच होती है। फालतू नहीं था बहन, मॉडर्न कॉलेज से पास हूँ मैं। ठुल्लू मॉडर्न, मॉडर्न के नाम पे घास चीली हमने 3 साल। तो अब क्या वापस दिल्ली जाके बीए करके आऊँ? पर खैर अब छोड़, आगे लिख। वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी हर काम अलग ही होता है। तूने तो आज तक आंटी के किचन के अलावा कहीं काम ही नहीं किया। फटती भी कैसे? 6 बजते ही मम्मी की डिसिप्लिन की बत्ती जल जाती है। बस वो देर तक काम करें, वो इम्पोर्टेंट है। खैर, अगला क्राइटेरिया, मैरिटल स्टेटस। और हाँ, मैरिड कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। यस, तो अब आप मेरी रिक्वायरमेंट्स जानते हैं, उसी हिसाब से मुझे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट कर उनकी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं अपने आप ही सिलेक्ट करूँगा। क्या होगा कल मेरा? अब कल से काम करने का असली मजा आएगा। यस। बाकी सब कहाँ है? हम सब यहाँ हैं। वेलकम बैक पापा। आप ठीक है ना? अगर पति पत्नी के प्यार में खलल न पड़ रहा हो तो क्या इस माँ को इजाजत है अपने बेटे से मिलने की? माँ, तुम भी। भाई साहब, हॉस्पिटल का खाना खा खा के आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा ना, इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना के लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है जूसेस और खिचड़ी खिलाइए ताकि एसिडिटी ना हो। और हमारे मैडम जी
गोभी के पराठे उठा के ले आई है। तुम चुप करो जी, बड़ा बोल रहे हो। अंकल, आपको अगर मन ना हो ना तो आप बिल्कुल मत खाइएगा पराठे। हम सब है ना, भूखकर सब खा जाएंगे। अब आप लोग हटो, श्रीधर को जरा आराम करने दो। बच्चों जरा मेरी मदद करो, चलो संभल के। आप ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे कहाँ तकलीफ होगी, मैंने तो सबको तंग करके रखा है। माँ को आराम करना चाहिए और वो मेरा ध्यान रख रही हैं। तुम भी अपना सब काम छोड़ के मेरी सेवा में लगी हुई हो। रवि, सुधा भाभी भी मेरे पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरे चक्कर में विवेक स्कूल नहीं गया। और अंकल, हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो आप हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और तुम लोग को बाहर न बनूं। आप पापा हैं हमारे, बाहर नहीं। और आपको पूरी तरीके से ठीक होना है, जल्दी नहीं। हम सब तो एक ही परिवार है ना। उषा और मैं बचपन से साथ हैं, पर आप ऐसी बात करके ना हमें पराया मत करो भाई साहब। कहाँ मिलता है आज के जमाने में ऐसा परिवार। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ जो आप सबका साथ है मेरे पास। लेट हो रहा है। ज्योति, ये क्या खुसर फुसर चल रही है? वो पापा, मुझे इंटरव्यूज देने जाना। किस चीज का इंटरव्यू? हमारी रुचि नौकरी करने जा रही है। क्यों? क्यों नहीं? इसलिए काम करने जा रही है क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। लड़कियों के काम करने से प्रॉब्लम है आपको? नहीं। बस फिर दीजिए अपना आशीर्वाद। खूब तरक्की करो, तुम्हें खूब कामयाबी मिले। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वापसी में मेरे ऑफिस से कुछ जरूरी सामान लेते आना, मैं पियून को फोन कर दूंगा। ओके पापा। थैंक यू। ऋतु, हाँ माँ। रुको बेटा। प्रिया को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे साथ जरा मंदिर चलना। पंडित जी को अमावस्या की पूजा का सामान देना है। ठीक है, आइए। ड्राइवर कहाँ गया? सूरज! ये ड्राइवर्स वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या वहाँ? मैं देख के आती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी देर से आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं देता है? अबे ऋतु क्यों रुक गई वहाँ? क्या हुआ? हाँ? ओ माँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? लड़कियां देखने आते हो? जाओ जाके गाड़ी निकालो। मम्मा, इतनी सारी ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे घर में क्या कर रही है? पापा और दादू अब इन लोग के साथ काम करने वाले हैं। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? खाटू श्याम जी महाराज, बस ये ना हो। ये पक्का निहार भैया का काम है। खुद तो पूरे दिन लड़कियों से घिरे रहते हैं और अब प्रतीक जी को भी। मम्मा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो बेटा। आओ। तिवारी जी सर। ये इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं ऑफिस में? सर, इंटरव्यू के लिए। किसका? निहाल सर के असिस्टेंट का। नेक्स्ट। सुनील, निहार के लिए तुम असिस्टेंट ढूंढ रहे हो या मॉडल? निहार सर ने कल रात जो ब्रीफ दिया असिस्टेंट के बारे में, मैंने वैसे कैंडिडेट्स ही बुलाए। ऑफिस को मजाक बना रखा है इस लड़के ने। आप मेरा रिज्यूम देखना चाहेंगे? आपकी शक्ल ही इतनी क्वालिफाइड है, रिज्यूम की क्या जरूरत है? अब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करना आता है आपको? नहीं। कंपलसरी है क्या? नो, इट्स ओके, मैं सिखा दूंगा।
थैंक्स। थैंक यू। तो फिर मैं ये जॉब पक्की समझूं? हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशंस, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। पर बाहर तो और भी लड़कियां शॉर्टलिस्टेड हैं। वो तो प्रोसीजर है, आप टेंशन मत लीजिए। निहार, थैंक यू निहार सर। Yes, I got the job. कहीं भी नौकरी नहीं मिली, अब घर पर क्या बोलूँगी। घर जाने से पहले पापा के ऑफिस जाके उनका सामान ले लेती हूँ। ये सब क्या है निहार? हाँ, ये हमारा ऑफिस है, कोई फैशन स्टूडियो नहीं है। बाहर ये इतनी सारी लड़कियां क्या कर रही हैं? पापा, वो मैंने कल कहा था ना कि मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही मिली? अब पापा, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया। अब देखिए, गहने और ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा, इसमें लड़कियों का नजरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गहनों को उनसे बेस्ट कोई नहीं समझता। समझता हूं मैं। ये लीजिए श्रीधर जी का पूरा सामान। जी थैंक यू। कैसे हैं वो? हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। पहले से ठीक है, और मैं उनको आपका मैसेज भी दे दूंगी। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके अंकल। जी मैं रुचिता, श्रीधर जी की बेटी। तुम रुचिता हो ना, श्रीधर जी की बेटी? जी। यहाँ कैसे? वो अंकल, पापा ने कुछ सामान मंगवाया था, वही लेने आई थी। पहले से बेहतर है ना श्रीधर जी की तबीयत? जी जी। उन्हें कहना हमने याद किया है। जी बिल्कुल। ठीक है मैडम, ये आपकी पेपर। बेटा, तुम यहाँ असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई थी? नहीं तो तुम्हारा ये रेज्यूमे देखा इसलिए पूछ रहा हूँ। अंकल, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, आज कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे। तो तुम जॉब करना चाहती हो? जब तक पापा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, मैं उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ उनकी तबीयत पर रहे। वाह, श्रीधर जी वाकई बड़े नसीब वाले हैं जो उन्हें इस जमाने में तुम्हारे जैसी बेटी मिली जो घर के बारे में इतना सोचती है। थैंक यू अंकल। खुश रहो बेटा। ठीक है। नेक्स्ट। एक श्रीधर जी की बेटी है, कितनी जिम्मेदार और समझदार, और एक मेरा बेटा है। हेलो। बहुत ही मुश्किल और बुरा दिन था यार। पता है, आधे लोगों को तो मेरी रिज्यूमे नहीं पसंद आई और आधों को मैं। आज एहसास हुआ कि टीचर बिल्कुल सही कहती थी कि ढंग से पढ़ लो, वरना इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आज अगर डिस्टिंक्शन से पास होती ना कहीं जॉब तो जरूर मिल जाती। अरे तो पहला ही दिन था ना तेरा आज, और तू कौन सा बिल गेट्स की चाची है जो पहले ही इंटरव्यू में तेरी नौकरी लग जाएगी? देख, थोड़ा सब्र कर। मैडम जी, आपको बड़े साहब बुला रहे। मुझे? जी। मैं तुझे कॉल करती हूँ। ओके। ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन है। ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट और चीज में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ रहा है, लेकिन अब जो करना है वो करना है। सॉरी, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही हमारी कंपनी में कोई दूसरी पोजीशन आएगी, मैं आप ही को सिलेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये जॉब मुझे मिल गई? ऑफ कोर्स, यस। कांग्रेचुलेशंस। सॉरी, ये जॉब आपको भी नहीं मिली, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी फिल हो चुकी है। पर मैंने तो किसी को हायर ही नहीं किया है, पोजीशन तो खाली है। निहार सर, ये मैनेजर की इतनी हिम्मत, ये आपका डिसीजन कैंसिल कर रहा है? जी, क्योंकि ये मैनेजर निहार सर का बाप है और इस कंपनी का मालिक भी। रुचिता बेटा, अंदर आ जाओ। ये है रुचिता मित्तल, निहार सर की नई असिस्टेंट। ये मेरी असिस्टेंट है?
हाँ, तुम्हें लड़कियों का नजरिया चाहिए था ना, तो श्रीधर जी की बेटी से बेहतर इस काम को और कौन समझेगा। अगर इस जॉब में इतनी ही ऑर्डिनरी लड़की चाहिए थी तो पहले ही बता देते। मैं ब्लो ड्राई के लिए पैसे खर्च नहीं करती। गर्ल्स के फैमिली बिजनेस में तुम्हारा स्वागत है बेटा। क्या हुआ बेटा, तुम नौकरी ढूंढ रही थी और नौकरी ने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसे कहते हैं अच्छा संयोग। संयोग नहीं, हादसा है। और तुम्हें भी खुश होना चाहिए निहार, क्योंकि रुचिता के साथ तुम्हें सिर्फ लड़कियों का नजरिया ही नहीं, बल्कि श्रीधर जी की कला और उनके अनुभव का थोड़ा हिस्सा भी मिल जाएगा। पर पापा, परवर की कोई जगह नहीं है निहार, मैं फैसला कर चुका हूं। वेलकम टू द गोयल्स ज्वेलर्स। पर पापा बात तो सुनो। ये तो अटक ही गई। ये मुझे कह रहा था कि मैं इससे अटक गई हूँ। चेप कह रहा था यार, मुझे उसे लगता है मैं चेप हूँ, इसलिए उसने कहा था कि मैं उसके साथ अटक गई। लीजिए। अरे भैया थोड़ी सौंठ डालो। जी। रुचि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। घड़ी के लिए बोला होगा उसने। लीजिए, डाल दी। अरे भैया कितना ज्यादा डाल दिया, पूरी चाट मीठी हो गई है। थोड़ा तीखा वाला मिलाइए। तो रिलैक्स कर, आराम से चाट खाते हैं ना। तू ना बस खाने के बारे में ही सोच, ये मत देख कि निहार जी को मुझे नौकरी पर रखना ही नहीं था। लीजिए। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तेरा दिमाग ना हमेशा उल्टा ही चलता है। ये फालतू बातों पे ध्यान दे रही है। एक दिन में जॉब मिल गई फिर भी चैन नहीं, क्योंकि लाइफ है मेरी। तेरी ये चाट नहीं, कभी सौंठ मिलाओ कभी तीखी चटनी मिलाओ, फिर भी पसंद ना आए तो दोबारा मंगा लो। एक काम कर, तू ना अपनी नेगेटिविटी के सागर में जाके ना डूब मर जा, पर उससे पहले ये जरूर सोच लेना कि घर वालों को क्या जवाब देगी। नरेश अंकल को प्यार से मना कर दूंगी और घर पे किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। तू बस अपना ये भोपू जैसा मुंह ना बंद रखना। ठीक है, भाड़ में जा। सॉरी पर मानना पड़ेगा, अंकल ने एकदम सही डिसीजन लिया है। प्लीज यार अमृता, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रही हो। बड़े आए थे बेब और अच्छी दिखने वाली असिस्टेंट ढूंढने वाले, तुम भुगतो बहन जी के साथ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? हाँ? बहुत बोल रही थी ना? अभी बता, अभी बता। निहार स्टॉप, निहार स्टॉप। वैसे इट्स नाइस, आज इतने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ, वरना जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया अपनी शक्ल ही दिखाना बंद कर दी थी। राहुल के साथ ही टाइम पास करना पड़ता है। ये राहुल कौन है? स्कूल फ्रेंड है, अच्छा है पर थोड़ा चिपकू है। अगर इतना ही चिपकू है तो मिलती क्यों उससे? तुम फ्री नहीं होते तो क्या करूं? आज के बाद मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। पापा ने जितने स्मार्टली मुझे उनके मनपसंद की असिस्टेंट दी है ना, उससे डबल स्मार्टली मैं उनके चकमा दूंगा। आखिर अपने बाप का ही बेटा। तुम अपना कैलेंडर फ्री रखना, बोल देना अपने राहुल, राज, आर्यन एक्सेट्रा को कि आज के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगी, कि आज के बाद पूरा दिन तुम मेरे साथ बिजी होने वाली हो। बातें तो सब करते हैं निहार गोयल, इन्हें पूरा करके दिखाओ तब मानो। निहार का वादा है और निहार गोयल अपने वादे तोड़ा नहीं करता। किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, सीधा अपने कमरे में चली जाऊंगी। सबको लगेगा कि जॉब नहीं मिली। भाभी काम खत्म हो गया, मैं कल आती हूँ। लता दीदी देख कर चला करो ना। भाभी दीदी आ गई। उसे मेरे कमरे में भेज दे। सुन लिया मैंने, बहरी नहीं हूँ मैं। आज फिर आपका मूड खराब है क्या?
क्यों, सही होता तो नाचती फिरती हूँ क्या? मम्मी, पापा, ये सब क्या है? आप लोग मेरा असली बर्थडे भूल गए क्या? मैंने पहले ही कहा था केक और बलून ही रखते हैं, ये हैप्पी बर्थडे वाला बैनर रखेंगे तो कंफ्यूज हो ही जाएगी। फोटोज में खाली दीवार अच्छी लगती है क्या, इसीलिए लगा दिया। मम्मी पापा बस करो आप लोग। लो अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। बस अब तुम लोग ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? तेरी जॉब की सरप्राइज पार्टी है।